युवाओं की सबसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की बात की जाए तो विवेकानंद का नाम सर्वप्रथम आता है और इसे कोई नकार नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं का जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी होना चाहिए, जिससे उसका मन, हृदय और आत्मा का भी पोषण हो पाए। स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए सार्थक जीवन को हम 4 बिंदु से समझ सकते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा बौद्धिक और चौथा आध्यात्मिक। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आजकल की अधिकतर युवा सफल होना, सार्थक जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वे शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से अपील की है कि वो खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं से कहते हैं कि तुम किसी भी तरह का कोई भय मत रखो। तुम ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर में वो सारी शक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास है। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें एक सही काम, सही जीवन को जीने के लिए। उन्होंने हमेशा मानसिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ शारीरिक रूप से सशक्त होने की बात भी कही है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा गीता के साथ साथ फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने हमेशा साफ साफ कहा है कि जीवन ही शक्ति है और कमजोरी ही मृत्यु। जीवन ही शक्ति है और कमजोरी ही मृत्यु। और व्यक्ति तब तक भौतिक जीवन का आनंद नहीं ले सकता जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और ताकतवर न हो। स्वामी विवेकानंद ने दूसरा चीज, उन्होंने समाज की सेवा करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जब आप समाज की सेवा करेंगे तो आपकी मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा और जिससे आपको शांति महसूस होगी। और कहीं न कहीं आप समाज की सेवा करके अपने आप को और अपने समाज को सशक्त कर रहे हैं और ये करना चाहिए। इसे अध्यात्म से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करके आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद शारीरिक शक्ति और सामाजिक भाव के साथ साथ उन्होंने शिक्षा पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है कि युवा बौद्धिक क्षमता प्राप्त करने के बाद वो दुनिया को भली भांति समझ सकता है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा पर अपना मत रखते हुए कहा है कि शिक्षा कोई जानकारी का बंडल नहीं है जिसे दिमाग में रख दिया जाए और इससे जिंदगी भर परेशान होते रहे। शिक्षा का मतलब एक विचार का सजोना है जिससे समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज की मदद करे, जो समस्याओं से निपटने में मदद करे, जिससे चरित्र निर्माण हो सके, परोपकार की भाव जग सके, जो साहस प्रदान कर सके। चौथी चीज जो युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का भाव अवश्य रखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता में सीखने को बहुत कुछ है पर भारत की दर्शन और सभ्यता का कोई तोड़ ही नहीं। और ये बात सच है। हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे दर्शन है, जैसे गीता, रामायण, वेद, जो दर्शन है उसका कोई तोड़ ही नहीं। और इस बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ। इसलिए युवाओं को आध्यात्मिकता में थोड़ी बहुत ही सही एक रुचि लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक हफ्ता में, मेरी बात मानिए, आप एक हफ्ता मेडिटेशन करके देखिए, अच्छी अच्छी बुकें पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए आध्यात्मिकता का मतलब है खुद को जानना। ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर के बारे में जानना पसंद कर रहा हूँ, मैं ये करना नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है खुद को जानना। अगर आप खुद को जान लिए कुछ और जानने की जरूरत नहीं। सो एक बार करके मेरी चलिए जल्दी से स्वामी विवेकानंद द्वारा युवाओं के लिए बताए गए 4 सिद्धांत को हम रिकॉल करवा देते हैं। पहला उन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति को, युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि युवाओं को समाज की सेवा करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा था युवाओं को अपनी ज्ञान बढ़ाना चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। और चौथा उन्होंने कहा था युवाओं को आध्यात्मिक रुचि दिखाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा।